हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। सो पिछली हमारी वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने सीटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा था वो लास्ट वीडियो में वो पढ़ा है डिटरमाइनर के बारे में। तो आज हम देखेंगे डिटरमाइनर के एमसीक्यूज। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप किसी भी सीटेट या यूटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वेदाश्री लर्निंग ऐप आप लोगों के लिए ही है। तो वो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप चाहो तो वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से आप ऐप में से अपना कोई भी कोर्स बाय कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी वेदाश्री लर्निंग ऐप में नवरात्रि के ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप कम प्राइसेस में अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो इससे पिछली वीडियो है वो हमने डिटरमाइनर के बारे में पढ़ा है कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। आज की ये वीडियो हमारी रहेगी डिटरमाइनर के एमसीक्यूज। तो आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज एंड देखेंगे कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे, आपको उनके आंसर्स देने हैं। इवन मैं भी आपके आंसर्स लास्ट में मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से आंसर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लीजा सॉ डैश शूटिंग स्टार यस्टरडे। तो अब यहाँ पे देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन है, ए एंड द। अब इन चीज़ों को देख के आप समझ सकते हो कि ये आर्टिकल्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे हमने डिटरमाइनर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि आर्टिकल भी इसका एक टाइप है। तो ये क्या रहेगा, अब इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। अब यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। एज वी ऑल आर नो कि हमेशा ए एंड द का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होंगे ये आपको मेंशन करना है या आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, इनको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, डोंट लुक डायरेक्टली एट डैश सन। तो यहाँ पे भी आपके सामने तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ए एंड द। अब इसमें आपको वही जो आर्टिकल यहाँ पे जो सुटेबल आर्टिकल होगा वही आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा कि क्या आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो था मैंने उसको अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस रख लेती हूँ, आप चाहो तो अपने आंसर्स पहले भी दे सकते हो। देन द थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन डैश फ्रिज। तो यहाँ पे भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, यू कैन सी ए एंड द। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज आई नीड टू पैक डैश एप्पल फॉर माई लंच। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इन 4 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ आर्टिकल फाइंड आउट करने की कौन सा सुटेबल आर्टिकल होगा जो यहाँ पे आएगा डैश पे। अब उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, द डॉग्स वेयर डैश गिवन अ बोन। अब उसका आपके पास ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस है वो अब आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल वाला सेक्शन हमारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके हैं। देन उसके बाद इसका एग्जाम्पल है ईच, एनी, एवरी। अब इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन सा सुटेबल वर्ड रहेगा। अब उसके बाद जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू डैश सस्पेक्ट। अब इसका पहला ऑप्शन है एवरी, दूसरा है ईच एंड थर्ड इज सम। ठीक है। अब इसमें जो आपको लगता है कि सही है एंड सुटेबल रहेगा वो आपको इसमें भरना है। तो जो ये डिटरमाइनर्स है ना, इनका बहुत ज़्यादा मेन रोल है हमारे ग्रामर में, काफ़ी अच्छा रोल है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये आना ही आना है। तो डिटरमाइनर्स के यूजेस आपको आने चाहिए। देन द सेवेंथ क्वेश्चन इज शी वॉज वियरिंग अ ब्रेसलेट ऑन डैश रिस्ट। ठीक है। अब उसका पहला ऑप्शन है ईच, देन सेकेंड इज एनी, देन थर्ड इज एवरी। अब जो 8th क्वेश्चन है वो है शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट डैश प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है सम, एनी, एवरी। देन इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन है ही वेंट विथ डैश यंगर सिस्टर्स। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है हिज बोथ, बोथ हिज, टू हिज। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, पर ट्राई योर सेल्फ कि क्या रहेगा, बट आंसर्स तो मैं लास्ट में बता ही दूंगी। देन उसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज। ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं एनी, एवरी, सम। अब ये जो 10 क्वेश्चन थे हमारे पास ये काफ़ी ईजी लेवल के थे, जो कि जिनके आंसर्स हम काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक नया सेक्शन रख रही हूँ क्वेश्चंस का, वो थोड़े बहुत आपके लिए टफ हो सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ
द टू सिस्टर्स इज मैरिड। अब यहाँ पे आपके सामने फोर्थ ऑप्शंस हैं, बोथ, एवरी, ईच, एनी। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आएगा। देन उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है इसका, डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब इसका पहला ऑप्शन है बोथ, सेकंड इज ईच, थर्ड इज एवरी एंड फोर्थ इज मैनी। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन है वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। अब इसके आपके सामने ऑप्शन है मैनी, एवरी, फ्यू, ऑल। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज दे हैव स्पेंड डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग। अब इसके साथ ऑप्शन है आपके मैनी, इनफ, ऑल, द लिटिल। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनफ, फेवर, आइदर, मोस्ट। अब ये जो क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हैं ये आपको देने हैं, तो यहीं पे हम आंसर्स अब अभी तक अगर आप लोगों ने अपने आंसर्स दे दिए हैं तो दैट्स रियली गुड, अगर नहीं तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, लीजा सॉ डैश शूटिंग स्टार यस्टरडे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि लीजा ने एक गिरता हुआ तारा देखा कल, ठीक है। कल लीजा ने क्या देखा, एक गिरता हुआ तारा देखा या एक शूटिंग स्टार देखा। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, अब यहाँ पे है सबसे पहले हमको देख रहे हैं जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड है डैश के बाद वो है शूटिंग, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस है ए एंड द। अब इसमें क्या आएगा, देखिए ये कोई स्पेसिफिक थिंग तो नहीं है, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है और ना ही ये स्पेसिफिक थिंग नहीं है, तो द तो बिल्कुल नहीं आना है। देन उसके बाद ये वॉवल भी नहीं है, इसका पहला वर्ड वॉवल नहीं है तो इसने एन भी नहीं आना है। तो ये क्या है, इसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है ये वर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा अ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अ। अब उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है डोंट लुक डायरेक्टली एट डैश सन। तो इसका आंसर रहेगा द, क्योंकि हमें पता है कि द का यूज स्पेसिफिक थिंग के लिए होता है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द। Then the third question is there any milk left in dash fridge। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फ्रिज, जो डैश के बाद पहला वर्ड है वो है फ्रिज, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है ए एन द। एन तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आना है क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट नहीं होता है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, द फर्स्ट इज ए एंड द सेकेंड इज द। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आउटर क्या पूछ रहा है, ये स्पीकर क्या पूछ रहा है, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन, क्या फ्रिज में कोई कुछ दूध बचा है या वटेवर जो भी है। तो यहाँ पे ए या द से आना है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक फ्रिज की बात हो रही है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ए द में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ एक फ्रिज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा द, ठीक है। किसी एक फ्रिज के बारे में बात हो रही है तो वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है। अब इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन था आई नीड टू पैक डैश एन एप्पल फॉर माई लंच, ठीक है। आंसर तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, एन एप्पल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन, ठीक है, क्योंकि क्यों, पहला तो एप्पल का जो पहला वर्ड है, सॉरी जो पहला लेटर है वो क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। अब इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका द डॉग वेर गिवन अ बोन। तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग्स वेर गिवन अ बोन। अब डॉग्स से हमें समझ जाना है कि डॉग तो एक सिंगुलर है लेकिन डॉग्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एनी तो सिर्फ किसी के लिए आएगा, ठीक है। एवरी मतलब बहुत सारे, बट द डॉग्स वेर, अब यहाँ पे ईच या एवरी आएगा। अब हमको सेंटेंस को समझना है, आउटर क्या बोल रहा है, ये स्पीकर क्या बोल रहा है, द डॉग्स वेर डैश गिवन अ बोन। जो डॉग्स हैं उनको बोन दी गई, उनको एक हड्डी दी गई, ठीक है। एक नहीं मतलब जितने भी डॉग हैं उनको हड्डियां प्रोवाइड करवाई गई हैं खाने के लिए। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे एवरी नहीं आएगा, सारे डॉग को तो नहीं दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग्स वेर, बहुत सारे यहाँ पे डॉग्स होंगे जिसको हड्डियाँ प्रोवाइड की होंगी, तो उनमें से हर एक को, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच। तो ईच इज द राइट
आंसर। देन इसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू डैश सस्पेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पुलिस हर एक से सेपरेटली का मतलब सबसे पहले हमें समझना होगा। सेपरेटली का मतलब यहाँ पे है हर एक से अलग अलग करके बात करना। ठीक है, अब जो पुलिस वाला है उसने क्या किया है, हर किसी से अलग अलग करके बात की है। अब वहाँ पे बहुत सारे सस्पेक्ट होंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ईच। हर किसी से, वो एवरी मतलब सारे। ठीक है, सारे से उसने सेपरेटली बात नहीं की है, सम कुछों से उसने सेपरेटली बात नहीं की है, बट उसने क्या किया है, जितने भी वहां पर हैं उनमें से हर एक से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच। तो ईच ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। देन द 7th क्वेश्चन इज शी वॉज वियरिंग अ ब्रेसलेट ऑन डैश wrist। ठीक है, अब इसका पहला ऑप्शन था ईच, एनी एंड एवरी। अब यहाँ पे देखो, शी वियरिंग अ ब्रेसलेट ऑन wrist। अब यहाँ पे भी हमारे पास वही ऑप्शन था ईच, एनी एंड एवरी, तो इसका आंसर भी होगा ईच, कि उसके पास जितने ब्रेसलेट्स हैं उसने क्या, या उसके पास जितने भी ब्रेस्ट है उसने हर एक में मतलब क्या किया है, प्रत्येक में उसने, या हर एक में, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, उसने ब्रेसलेट पहना है, तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर होगा ईच। अब उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन था, शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट डैश प्रॉब्लम। अब इसका जो आंसर होगा, अब देखो हम बोलते हैं ना कि हमने मतलब प्रॉब्लम से या उसके जो भी उसने अचीव किया है, उसने अपना लाइसेंस पाया है, तो विदाउट, तो बोलने से ही हमारे मुंह पे अपने आप आ जा रहा है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर आएगा एनी। विदाउट सम प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होना है कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, या एवरी प्रॉब्लम्स तो नहीं होना है, तो यहाँ पे आंसर है एनी। तो उसने अपना लाइसेंस पाया बिना किसी प्रॉब्लम के, तो यहाँ पे आएगा एनी। अब उसके बाद 9th क्वेश्चन है, ही वेंट विद डैश यंगर सिस्टर्स। अब इसका आंसर रहेगा आपका, उसकी क्या है, यंगर सिस्टर हैं, तो उसकी हिज बोथ हिज टू हिज, तो यहाँ पे हिज बोथ तो नहीं आएगा, विथ हिज बोथ यंगर सिस्टर, विथ बोथ हिज यंगर सिस्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ हिज यंगर सिस्टर, कि वो अपनी दोनों यंगर सिस्टर के साथ गया। इसका आंसर होगा बोथ हिज। द सेकेंड वन इज राइट आंसर। अब इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है, आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज। एनी यहाँ पे आना नहीं है, एवरी यहाँ पे आना नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सम। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा टफ लेवल का, वो रहेगा ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। अब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसका राइट आंसर रहेगा ईच। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईच का यूज़ क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ईच। ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड, कि जो दो सिस्टर्स हैं उनमें से हर एक बहन की शादी हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका था, ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब इसका आंसर रहेगा, इसके ऑप्शन हैं बोथ, ईच, एवरी, मैनी। तो अब वो किसी दो लोगों से बात कर रहा है, तो वो ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब ईच ऑफ यू मतलब तुम प्रत्येक को वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए था, एवरी सारे को, या मैनी बहुत सारों को, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन था, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो हैं मैनी, एवरी, फ्यू, ऑल। वी शुड इन्फॉर्म मैनी ऑफ देम, बहुत सारों को, उनमें से बहुत सारों को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, ये नहीं बैठ रहा है कोई भी सेंटेंस। एवरी, इनमें से हमें वी शुड इन्फॉर्म एवरी ऑफ देम, ये भी नहीं आएगा, एवरी तो बिल्कुल नहीं आना है। ऑल ऑफ देम या फ्यू ऑफ देम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड की जाती है तो वो किसी किसी को तो नहीं प्रोवाइड की जाती, वो सारों को की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है मैनी, इनफ, ऑल, द, लिटिल। अब इसका राइट आंसर होगा दे हैव स्पेंट इनफ फॉर देयर सन्स वेडिंग। जितना इनफ था, जितना
मतलब जितना उन्हें स्पेंड करना चाहिए था उतना उन्होंने स्पेंड किया है अपने बेटे की शादी में, तो इसका राइट आंसर होगा इनफ। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम। अब यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन से वो थे इनफ, फेवर, आइदर, मोस्ट। तो इसमें क्या आएगा, अब देखो इनफ, इनफ का मतलब क्या होता है, जितना ज़रूरी हो, तो ये इनफ वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। फ्यूअर मतलब बहुत सारे, कम नहीं। आइदर ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट बचा हमारे पास मोस्ट। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया, एग्जाम पास आउट किया। तो आज का ये सेक्शन में आपका पहला मॉडल पेपर, मतलब एज अ मॉडल पेपर ही आप इसको ले सकते हो, एज अ एक्सरसाइज ले सकते हो। तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जो भी आपके आंसर्स अगर पहले रहे हैं तो आप वो मुझे वैसे भी बता सकते हैं, अगर नहीं भी रहे हैं तो मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं, आप वैसे भी आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें हम डिटरमाइनर की कुछ और MCQs लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more online courses